हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम ये प्लाजो बनाना सीखेंगे, घेर वाला। तो ये हमारे साड़ी का पीस है। इसका एक हमने टॉप बनाया हुआ, तो आपने वो वीडियो देखा ही होगा एक दिन पहले हमारा। तो ये उसके नीचे का प्लाजो बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेडी लेंथ 28 इंच चाहिए है। तो देखिए ऊपर से हाफ इंच और नीचे से हाफ इंच जाएगा, तो ये 27 होगा। और ऊपर से 1 इंच हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूजिंग लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 या 1.5 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉच लेंथ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेबी का हिप 26 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, और उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये यहाँ पे 9.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच यहाँ से। और देखिए अब यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे, 2 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे क्रॉच एरिया की। अब यहाँ से बॉक्स बना देंगे, तो इस तरीके से ये, और क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा साड़ी का जितना भी ये पीस था, हमने पूरा पीस ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 इंच हम अंदर गए और इस तरीके से तिरछा इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ निशान लगाते हुए अब इसे हम कट करेंगे। आपको निशान शायद दिख नहीं रहे होंगे, इसमें हम एक बार अच्छे से आपको पास से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्रॉच एरिया हो गया, ये कट करा हमने, और ये नीचे की साइड से यहाँ पे इसे थोड़ा सा तिरछा कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए चौड़ाई हम एक बार बता देते हैं आपको, चौड़ाई नहीं बताई थी हमने। तो यहाँ पे 27 इंच के करीब चौड़ाई थी इसकी, ठीक है। फैब्रिक की डबल फोल्ड में थी। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से प्लेट्स देंगे। तो यहाँ पे हमको प्लेट दे के कितना रेडी करना है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेबी का वेस्ट 23 इंच है, तो उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे, तो 33 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम पार्ट रेडी करेंगे ऊपर का, ओके। तब इसके लिए चलिए हम लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो ये लाइनिंग हमने ली हुई है, इसको भी हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अपने ऊपर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ली है, वहाँ से क्रॉच एरिया हम सेम एज इट इज़ वैसे ही लेंगे जैसे कि हमने मेन फैब्रिक में लिया हुआ था। 9.5 इंच क्रॉच एरिया, और यहाँ पे हम 2 इंच का चौड़ाई लेंगे। हाफ इंच यहाँ पे हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि नीचे फैब्रिक थोड़ा अप एंड डाउन है, बराबर नहीं है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे, और बाकी सेम यहाँ पे मेज़रमेंट वैसा ही लेना है जैसा कि हमने मेन फैब्रिक में लिया था, ठीक है। तो 9.5 इंच क्रॉच एरिया हो गया, 2 इंच उसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई 28 इंच ली थी उसमें हमने, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम कर लेंगे, 27 इंच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 27 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेन फैब्रिक से हमको 1 इंच कम लेना है लाइनिंग वाले पार्ट को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए लाइनिंग की यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, 16.5 इंच के करीब है। तो हम यहाँ से 15 इंच ले लेंगे, उसको 1.5 इंच कम कर लेंगे, थोड़ा सा इसे तिरछा कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइनिंग वाला पार्ट। यहाँ से ऊपर से एक स्ट्रेट कट कर लेंगे उसका, ठीक है। इसके बाद इन सबको हम जॉइंट करेंगे। अब तो लाइनिंग वाले पार्ट को हम पहले रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसको ओपन करना है, और ये जो हमारा क्रॉच एरिया है, तो दोनों साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है, ठीक है। दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो क्रॉच एरिया को हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे, और ये नीचे की साइड बॉटम में इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और फिर स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे, देखिए इस तरीके से सेंटर में हमने क्रॉच एरिया करा, और यहाँ पे भी स्टिच करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने ये रेडी कर लिया है, ठीक है। अब ऊपर की साइड यहाँ पे हमको प्लेट्स देनी है।
तो कितनी प्लेट्स देनी है हमको, 33 इंच का वेस्ट रेडी करना है इसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से लाइनिंग का चौड़ाई कम था तो हम यहाँ पे दूर दूर पे प्लेट्स देंगे और इसको 33 इंच के वेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप यहाँ से एक बार मेज़र कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट हमने रेडी करा है प्लेट्स देके, तो यहाँ पे हमारा उतना करीब थोड़ा सा कम था, तो एक आध प्लेट देके हम और रेडी कर लेंगे। तो 33 का हाफ़ करेंगे तो कितना होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पे प्लेट्स देके इसे रेडी कर लिया है। ओके, तो ये इस तरीके से प्लेट्स देके रेडी कर लेना है फैब्रिक को। तो ये सेंटर से सेंटर हमने क्रॉच एरिया को मिलाना है और यहाँ से आप मेज़र कीजिए। तो देखिए सेंटर पे आके यहाँ पे 8.5 इंच हो रहा है और इधर से भी 8.5 इंच हो रहा है। तो कितना हो गया, ये 33 इंच हो गया, ठीक है। 33 में भी हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ही है तो चलेगा, उससे हम बाद में मैनेज कर लेंगे 1 इंच को। अभी मेन फैब्रिक में भी देखिए इस तरीके से प्लेट्स दे देनी है। इसमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा घनी प्लेट्स दे देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेट देके से रेडी कर लिया है और यहाँ पे नीचे की साइड पे क्रॉच एरिया को अटैच करा है सेम वैसे ही जैसे हमने लाइनिंग वाले पार्ट को अटैच करा था, ठीक है। इसमें सेम वैसा ही प्रोसेस करना है और कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला ये पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर की लेस थी, तो इसको डबल फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे, इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखते हुए इसे स्टिच करना है। तो यहाँ किनारे पे जो बॉर्डर है वो थोड़ी प्लेन दिख रही है, तो इस तरीके से रेड बॉर्डर हो जाएगी तो इसमें अच्छी लगेगी देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उल्टे की साइड से स्टिच करेंगे फैब्रिक के और फिर इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिच करना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका आपने अगर हमारा टॉप का वीडियो देखा होगा और वो अगर आपको पसंद आया होगा तो उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने नहीं भी देखा है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप हमारे लिंक के थ्रू देख सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट चैनल से भी देख सकते हो। इसके एक दिन पहले ही हमने डाल रखा था, ठीक है। तो ये दोनों बॉर्डर हमने रेडी कर ली है और यहाँ पे स्टिच कर लिया है साइड पे। तो इस तरीके से हमारे लाइनिंग वाला पार्ट और मेन फैब्रिक पार्ट दोनों रेडी हो गया है। अब इसको क्या करना है, लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के अंदर हमको डालना है, ठीक है, सीधा करके। तो देखिए यहाँ पे दोनों को डालेंगे और ये वेस्ट से दोनों को स्टिच कर लेंगे। क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे और लाइनिंग वाला पार्ट हमारा थोड़ा लूज था तो उसको मेन फैब्रिक के बराबर ही कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेल्ट का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो रेडी बेल्ट यहाँ पे हमको 11.5 इंच चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट था हमारा 23 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 11.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम बैक साइड इलास्टिक लगाएंगे और फ्रंट साइड बेल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो 11.5 इंच का हमने यहाँ पे ले लेना है फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 1-1 इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से लिया हुआ है, तो यहाँ पे 13 इंच टोटल लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे बैक साइड में इसके बाद जो बचेगा स्पेस वो उतना ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ से 33 में 13 माइनस करेंगे तो 22 इंच के करीब आ जाएगा। यानी कि 20 इंच आएगा जिसमें से हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 इंच ऐड कर लेना है तो 22 के करीब ले लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारा लेस था, लेस को ही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और लेस में हमने एक लाइनिंग वाला पार्ट को ऐड कर लिया है। फिर इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे और ऊपर की साइड जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और इलास्टिक भी हमने यहाँ पे 11.5 इंच के करीब इलास्टिक ली हुई है। देखिए दोनों साइड से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है, उसको सेंटर में रखेंगे। अब यहाँ पे इलास्टिक को अटैच करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रखना है हमको, बेल्ट इस तरीके से फोल्ड होगा
तो ये नीचे वाले पार्ट के साइड पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे और इस साइड से भी इलास्टिक को अटैच करेंगे। ठीक है, लेस के नीचे के साइड पे रखना है। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेल्ट लगाने का तरीका इसमें अलग है क्योंकि ये प्लाजो है। ठीक है, अब इसका ये सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे हम लेस बेल्ट का। ठीक है, जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है ना, उसको क्रॉच एरिया से सेंटर से मिलाते हुए स्टिच करना चालू करेंगे ताकि वो जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है वो सामने की तरफ रहे और सेंटर में रहे, आगे पीछे नहीं हो। ठीक है, क्योंकि स्कर्ट नहीं है, ये प्लाजो जैसा बनाया हमने। अगर स्कर्ट होता तो आप कहीं से भी चालू कर देते तो एक सा ही रहता, क्योंकि स्कर्ट तो सेम होता है आगे पीछे से। ठीक है, तब इसको यहाँ से जॉइंट कर लेना है। धीरे धीरे स्टिच करते जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ से स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद इसको वापस से फ्रंट की साइड पे पलटकर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से करा। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा था तो बाद में हमने इसे एडजस्ट कर लिया। अब इसे घुमाते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सेंटर से सेंटर ही मिलना चाहिए, साइड से साइड ही मिलना चाहिए, जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कहीं पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे स्टिच करना है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये इलास्टिक वाला पार्ट आ गया है, तो इसको भी यहाँ से आराम से स्टिच करना है क्योंकि यहाँ पे हमने फैब्रिक जो बेल्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है चौड़ाई में और इलास्टिक की चौड़ाई है कम। तो ठीक है, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा हमको धीरे धीरे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच करा हमने। वीडियो पसंद आया हो, ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी का हमने रीयूज़ किया है। और तो ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको, रीयूज़ आइडिया साड़ी का। तो आपके पास भी अगर इस टाइप से साड़ी हो या कोई भी टाइप की हो तो आप इस तरीके से कुछ डिज़ाइंस बना के आप आपकी साड़ी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट आके स्टिच हो गया है। फाइनल थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग आ रहा है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लो। और फिर ऊपर के साइड पे आपको एक स्टिच लगा लेना है ताकि जो आपकी इलास्टिक है वो खसके नहीं। फिर इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पे हमको एक टॉप स्टिच लगा लेना है। ठीक है, खींचते हुए लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा, तभी यहाँ पे और इलास्टिक आपके सेंटर में रहेगी क्योंकि बेल्ट बड़ा है ना पीछे का, इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया। बैक साइड इलास्टिक परफेक्ट आ गई है, सामने से बेल्ट परफेक्ट आ गया है। ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अंदर से अलग अलग पार्ट में है ताकि कहीं से कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। तो देखिए प्लाजो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।